गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। चलो हम लोग शुरू करते हैं, बाकी लोग होंगे ज्वाइन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गुरुवार के दिन देखा था पार्ट्स ऑफ लीफ। हम लोगों ने शुरुआत किए थे। पार्ट्स ऑफ लीफ में हम लोगों ने देखा था लीफ जो ब्रांच को या जो टहनी को अटैच होता है, जो उसे स्टेम कहा जाता है, और स्टेम के ऊपर लीफ अराइज होता है। लीफ और स्टेम जहां पर बिल्कुल कॉर्नर पर अटैच होते हैं उसे लीफ एक्साइल कहा जाता है। और लीफ एक छोटे से डंडी पर अराइज होता है, ये डंडी को पीटियोल कहा जाता है। एक्चुअल लीफ में फिर अलग अलग पार्ट्स होते हैं। ये जो पीटियोल होता है, ये पीटियोल आगे कंटिन्यू होते जाता है आखिरी तक के, इसे मिडरिप कहा जाता है। मिडरिप के इर्द गिर्द जो वेन्स होती है, ये वेन्स का जो पार्ट होता है इसे लीफ ब्लेड कहा जाता है, और ये लीफ ब्लेड के अंदर कई सारी वेन्स होती है। बॉर्डर जो होती है लीफ की, इसे लीफ मार्जिन कहा जाता है, और लीफ का जो टिप होता है इसे लीफ अपाइसिस या लीफ एपेक्स कहा जाता है, और ये लीफ का बेस होता है नीचे की ओर। इस तरीके से ये टिपिकल लीफ में इतने स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर लीफ में दो टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने रूट स्टडी करते वक्त देखा था। रूट में दो टाइप्स होते हैं, एक डाइकॉट का रूट और दूसरा मोनोकॉट का रूट। डाइकॉट के रूट को हमने कहा था टैप रूट सिस्टम, और मोनोकॉट के रूट को कहा था फाइब्रस रूट सिस्टम। अब यहाँ पर डाइकॉट में जो लीफ होता है, ये लीफ और मोनोकॉट के लीफ में आप दोनों पिक्चर्स में डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पर सेंटर में मिडरिप है, यहाँ पर भी सेंटर में मिडरिप होती है, मगर मिडरिप के दोनों साइड में जो वेन्स होती है, ये वेन्स यहाँ पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इसीलिए इसे रेटिकुलेट वेनेशन कहा जाता है, जो डाइकॉट में सिर्फ होता है। और मोनोकॉट में सेंटर की जो मिडरिप होती है उसको पैरेलल ये बाकी की वेन्स होती है, सीधी जाने वाली वेन्स होती है, इसलिए इसे पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, जो मोनोकॉट का एग्जाम्पल होता है, जो सिर्फ मोनोकॉट में ही मिलता है। इस तरीके से डाइकॉट का कैरेक्टरिस्टिक है रेटिकुलेट वेनेशन, और मोनोकॉट का कैरेक्टरिस्टिक होता है पैरेलल वेनेशन। लीफ में हम लोगों ने देखे थे टोटल दो टाइप्स हम लोगों ने स्टडी किए थे, एक होता है सिंपल लीफ और दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ में हम लोगों ने देखे थे कि सेंटर में जो मिडरिप होती है, ये मिडरिप में कहीं पर भी डिवीजन नहीं होता है, और इसके इर्द गिर्द साइड में जो लीफ ब्लेड होता है, ये लीफ ब्लेड में भी कहीं पर भी डिवीजन नहीं होता है। इसे सिंपल लीफ कहा जाता है, जिसमें मिडरिप और ब्लेड में कहीं पर भी डिवीजन नहीं मिलता है। जैसे कि पीपल का लीफ होता है, वो पीपल के लीफ में मिडरिप और लैमिना लीफ ब्लेड में कहीं पर भी डिवीजन नहीं होता है। अब यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर सेंटर में मिडरिप जैसी क्या वैसी है, मगर साइड में जो ब्लेड है, ये ब्लेड छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, और ये जो छोटे छोटे हिस्सों में लीफ डिवाइड होता है इसे लीफलेट कहा जाता है, और ये लीफलेट फॉर्म होने के वजह से इसे कंपाउंड लीफ कहा जाता है। कंपाउंड लीफ में फिर से दो टाइप्स होते हैं, पिनिएटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ। अब पिनिएटली कंपाउंड लीफ और पामेटली कंपाउंड लीफ का बेसिक डिफरेंस मैं आप लोगों को बताया था। जहां पर सेंटर की मिडरिप कभी भी डिवाइड नहीं होती, साइड के ब्लेड डिवाइड होते हैं, इसे पिनिएटली कंपाउंड लीफ कहा जाता है। और जिस वक्त सेंटर की मिडरिप भी डिवाइड होती है और साइड के ब्लेड भी यानी लीफ लैमिना भी डिवाइड होता है, दोनों डिवाइड होते हैं, ऐसे सिचुएशन को कहा जाता है पामेटली कंपाउंड लीफ। अब दोनों के टाइप्स हम लोग देखेंगे। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं पिनिएटली कंपाउंड लीफ, जिसमें मिडरिप जैसी के वैसी रहती है, साइड के लीफ लैमिना कई बार डिवाइड होते हैं, और वो जितने बार डिवाइड होते हैं उस पर से उसे नाम दिया जाता है। पहला है यूनिपिनिएट कंपाउंड लीफ।
यूनिपिनिएट का, यूनि का मतलब होता है सिंगल और पिनेट, पिनेट का मतलब होता है लीफलेट। यानी लीफलेट जितनी बार डिवाइड होंगे उतनी बार उसे नाम दिया जाएगा। ये पहला है यूनिपिनिएट, एक ही बार लीफलेट बनता है या एक ही बार लेमिना डिवाइड होता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेंटर की मिडरिप जैसे कि वैसे रहती है और साइड में लीफ लेमिना डिवाइड होता है। यहाँ पर एक वक्त में सिर्फ एक ही लेमिना फॉर्म होता है या लीफलेट फॉर्म होता है, इसलिए इसे यूनिपिनिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है, जिसका एग्जाम्पल है रोज। सेकंड में हम लोग देख रहे हैं ये पेयर में डिवाइड हो रहा है, एक बार में एक पेयर यानी दो लीफलेट फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे बाइपिनिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। बाय का मतलब होता है दो और पिनेट का मतलब होता है लीफलेट। दो बार लीफलेट फॉर्म होते हैं, पेयर्स में होते हैं वो, इसलिए इसे बाइपिनिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है, जिसका एग्जांपल है गोल्ड मोहर यानी गुलमोहर, जो हमारे एरिया में बहुत कॉमन है। गर्मी के दिनों में इससे फ्लावर होता है। तीसरा है ट्राइपिनिएट कंपाउंड लीफ। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि एक बार में 3 लेमिना फॉर्म होते हैं। 3 लेमिना फॉर्म होने के वजह से इसे ट्राइपिनिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है, और जिसका एग्जाम्पल है मोरिंगा, जिसे हम लोग मराठी में सेवगा कहते हैं, गुजराती में सेप्टा कहा जाता है और हिंदी में सुरजना कहा जाता है। फोर्थ वन है डी कंपाउंड लीफ। डी कंपाउंड लीफ का मतलब होता है एक वक्त में 3 से ज्यादा लीफलेट फॉर्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल है कोरिएंडर। कोरिएंडर यानी हरा धनिया या कोथंबीर। ये कोथंबीर में अगर हम लोग देखें तो एक वक्त में 3 से ज्यादा लेमिना फॉर्म होते हैं, यानी 3 से ज्यादा लीफलेट्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे डी कंपाउंड लीफ कहा जाता है। ये हुए पिनिएटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे पामेटली कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल। अब पामेटली कंपाउंड लीफ में क्या हो रहा है, पिनिएटली कंपाउंड लीफ में हम लोगों ने देखा कि मिडरिप जैसी क्या वैसी है, लेमिना डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हम लोग सिर्फ लेमिना डिवाइड होता हुआ देख रहे हैं, मिडरिप कभी भी डिवाइड नहीं होती है। अब हम लोग देखेंगे लेमिना और मिडरिप दोनों साथ में डिवाइड हो रहे हैं। अगर एक ही लेमिना और एक ही मिडरिप अगर होती है तो इसे कहा जाता है यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ। यूनि का मतलब होता है वन, फोलिएट का मतलब लीफलेट। यहाँ पर मिडरिप भी एक है और लेमिना भी एक है, यानी लीफलेट भी एक ही है, इसलिए इसे कहेंगे यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ। अब सेकंड टाइप में हम लोग देख रहे हैं बायफोलिएट कंपाउंड लीफ। बायफोलिएट कंपाउंड लीफ का मतलब होता है, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि ये मिडरिप है, मिडरिप यहाँ से 2 बार डिवाइड हो रही है, 1 और 2, और हर मिडरिप के ऊपर एक लीफलेट फॉर्म हो रहा है, यानी मिडरिप और लेमिना 2 फॉर्म हुए, 2 बार फॉर्म हुए, इसलिए इसे बाइफोलिएट कंपाउंड लीफ कहा जाता है। यूनिफोलिएट कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है सिट्रस, जिसे हम नींबू कहते हैं, और बाइफोलिएट कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है बिगोनिया। बिगोनिया वैसा नवापुर में थोड़ा सा कम दिखाई देने वाला प्लांट है, मगर आप जिस वक्त बस स्टैंड से कॉलेज की ओर आते हो तो बीच में एक फैक्स ऑटो नाम का दुकान आता है। फैक्स ऑटो के सामने नगर पालिका ने रास्ते के बीच में डिवाइडर में जो प्लांट लगाए हुए हैं, वहां पर एक येलो कलर का फ्लावर अभी आ रहा है, येलो कलर के फ्लावर का प्लांट है। कभी आप आओ तो देखना, वो येलो कलर का जो फ्लावरिंग प्लांट है उसे बिगोनिया कहा जाता है, और वो बिगोनिया में इस तरीके से लीव्स मिलते हैं, जिसे बाइफोलिएट लीफ कहा जाता है। अब तीसरा है ट्राइफोलिएट लीफ। ट्राइफोलिएट लीफ में यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ये मिडरिप 3 बार डिवाइड हो रही है और 3 लीफलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 लीफलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, 3 बार मिडरिप डिवाइड हो रही है, इसलिए इसे कहा जाता है ट्राइफोलिएट कंपाउंड लीफ। इसका एग्जाम्पल है एजल। एजल को मराठी में बेल कहा जाता है, हिंदी में भी इसे बेल ही कहा जाता है। रिलीजियस पर्पस पर इसके पत्ते यूज किए जाते हैं और मेडिसिनली ये प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे कॉलेज के कैंपस में इसके 2 प्लांट्स है, आप कभी आओ तो मैं बताऊंगा। फोर्थ टाइप होता है इसमें क्वाड्राफोलिएट कंपाउंड लीफ। क्वाड्रा का मतलब होता है 4। यहाँ पर मिडरिप
4 बार डिवाइड होती है और 4 लीफलेट्स फॉर्म होते हैं। इसका एग्जाम्पल है मार्सेलिया। उस दिन मैंने आपको कहा था पानी के सतह पर 4 पत्ते जो तैरते दिखाई देते हैं उसे मार्सेलिया कहा जाता है। ये हमारे एरिया में का बहुत कॉमन प्लांट है और इसमें सबसे आखिरी वाला एग्जाम्पल जो है उसे कहा जाता है मल्टीफोलिएट। पहले में हम लोगों ने देखा एक लीफलेट और एक मिडरिप होती है, दूसरे में 2 मिडरिप फॉर्म होती है, 2 लीफलेट फॉर्म होते हैं, इसलिए उसे बाइपिनेट कहा जाता है। तीसरे में 3 मिडरिप और 3 लीफलेट फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे ट्राइफोलिएट कहा जाता है। चौथे में हमने देखा 4 मिडरिप और 4 लीफलेट्स फॉर्म होते हैं, इसलिए इसे क्वाड्राफोलिएट कहा जाता है। और अब लास्ट वाला जो है यहाँ पर मिडरिप अनसर्टन बार डिवाइड होती है, कई बार डिवाइड होती है, मगर 4 से ज्यादा बार डिवाइड होती है, 5, 6, 7 ऐसे बार डिवाइड होती है और हर मिडरिप के इर्द गिर्द एक लीफलेट फॉर्म होता है। इसे कहा जाता है मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा का मतलब 4 से ज्यादा बार मिडरिप फॉर्म डिवाइड होती है और 4 से ज्यादा बार लीफलेट्स फॉर्म होते हैं, इसे कहा जाता है मल्टीफोलिएट कंपाउंड लीफ। और इसका एग्जांपल है सिल्क कॉटन। ये सिल्क कॉटन का एक प्लांट नवापुर में अच्छे खासे मिलते हैं और हमारे कॉलेज में आपके एडमिशन काउंटर के पास में जो बड़ा सा प्लांट है, ट्री है, वो ट्री को सिल्क कॉटन प्लांट कहा जाता है। इसके जो फ्रूट लगते हैं ना, ये फ्रूट में से कपास निकलता है और वो कपास बहुत ही महीन और मुलायम होता है, इसलिए इसे सिल्क कॉटन कहा जाता है। ये पांचों के पांचों टाइप्स है पामेटली कंपाउंड लीव्स, जिसमें मिडरिप भी डिवाइड होती है और लीफलेट्स उतने ही फॉर्म होते हैं जितने बार मिडरिप डिवाइड होती है। उसके बाद हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं, स्टिप्यूलेट लीव्स। स्टिप्यूलेट लीव्स का मतलब होता है अब हम लोग ये टिपिकल लीफ देख रहे हैं। ये लीफ के बेस में छोटे छोटे लीफ के जैसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये जो लीफ के जैसे ही दिखाई देने वाले फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। कभी कभी ये 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3, 4 भी हो सकते हैं। ऐसे जो लीफ के बेस में फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे स्टिप्यूल्स कहा जाता है। अगर लीफ के बेस में स्टिप्यूल्स प्रेजेंट है तो वो लीफ को कहा जाता है स्टिप्यूलेट लीफ। और अगर ये नहीं है, जैसे कि ये लीफ हम लोग देख रहे हैं, इसके बेस में यहाँ पर कोई भी छोटे छोटे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो जिस वक्त ऐसे फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर या स्टिप्यूल्स एब्सेंट होते हैं तो उस लीफ को कहा जाता है एक्सटिप्यूलेट लीफ। पिटियोलेट लीफ। लीफ के नीचे हम लोग देख रहे हैं कि एक छोटी सी डंडी जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है जिसके ऊपर लीफ अराइज हो रहा है। अगर ऐसा छोटा सा डंडी लाइक जैसा स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट होता है, इसे कहा जाता है पिटियोल। अगर पिटियोल प्रेजेंट है तो यहाँ ये लीफ को कहा जाता है पिटियोलेट लीफ। और अगर ये लीफ डायरेक्टली स्टेम को अटैच होता है तो ये लीफ को कहा जाता है सेसाइल लीफ। जैसे कि हमने फ्लावर में भी देखा था, फ्लावर अगर छोटे से स्टॉक पे आता है तो उसे हमने कहा था पेडिसिलिएट फ्लावर। और फ्लावर अगर डायरेक्टली डंडी के ऊपर या एक्सिस के ऊपर डायरेक्टली अटैच होता है तो उसे हमने कहा था सेसाइल फ्लावर। यहाँ पर भी सेम टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है। अगर लीफ के बेस में पिटियोल अगर प्रेजेंट है तो उस लीफ को हम कहेंगे पिटियोलेट लीफ। और अगर लीफ के बेस में कोई भी स्मॉल डंडी के जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, लीफ डायरेक्टली स्टेम को अटैच हो रहा है, यहाँ पर आप लोग 3 फिगर्स देख रहे हैं। यहाँ पर लीफ डायरेक्टली स्टेम को अटैच हो रहा है, यहाँ पर भी बीच में स्टेम के और लीफ के बीच में कोई छोटी सी डंडी नहीं है, और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये तीनों फिगर्स में लीफ के साथ में कोई भी छोटा सा पेटियोल प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसे सेसाइल लीफ कहा जाता है।
ये लीफ के मार्जिन है, जैसे कि लीफ की बॉर्डर जो होती है ये अलग अलग शेप में, अलग अलग स्ट्रक्चर में दिखाई देती है। आप लोग इवन बाजार में सब्जी लेने को भी जाओगे तो पालक है, मेथी है, ऐसे जो लीफी वेजिटेबल्स हम लोग लेते हैं तो हर वेजिटेबल के लीफ की मार्जिन जो होती है वो अलग अलग होती है। आप किसी गार्डन में या बाहर भी घूमने जाओ, अगर प्लांट्स की ओर गौर से देखो तो ये ब्यूटी होती है प्लांट की। इसके वजह से अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग ग्रुप्स बनाए जाते हैं गार्डन में। तो ये अलग अलग मार्जिन से प्लांट्स में मिलने वाली, लीफ में मिलने वाली, ये हर मार्जिन के अलग अलग नाम होते हैं जो ये पीपीटी में दिया हुआ है। आप लोग इसे गौर से शांति से देखना। लीफ का जो एपेक्स होता है, ये लीफ का एपेक्स भी अलग अलग शेप का होता है। उसके शेप पर से उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। इसमें सबसे कॉमन शेप जो होता है मैं आप लोगों को बता दूं, एक है ये कस्पिडेट, ये कस्पिडेट शेप है। फिर उसके बाद में म्यूक्रोनेट शेप है और ये ऑब्ट्यूज शेप है। ये तीन शेप जो होते हैं ये प्लांट्स में कॉमन पाए जाते हैं। बाकी के भी होते हैं मगर बहुत सारे प्लांट्स में ये तीन शेप जो होते हैं ये ज्यादा कॉमन होते हैं। ये लीफ का बेस होता है। लीफ के बेस पर से, उसके आकार पे से उसे अलग अलग नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक्यूट बेस है, ये एरिकुलेट बेस है, ये कॉर्डेट बेस है, ये हेजिटेट बेस है, ये ऑब्लिक, ये राउंडेड, ये सेजिटेट एंड ये ट्यूमकेट बेस है। ये अलग अलग शेप पर से इसे नाम दिया गया है। इनके शेप जो होते हैं ये उस तरीके से डिक्शनरी मीनिंग में होते हैं, इसलिए इसे नाम दिया जाता है। मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ। कॉर्डेट एग्जाम्पल। कॉर्डेट का मतलब होता है हर्ट शेप। ये हर्ट शेप का दिखाई देने वाला लीफ होता है, इसलिए इसे कॉर्डेट लीफ कहा जाता है या कॉर्डेट बेस कहा जाता है। अभी आप लोग कोरोना के पेंडेमिक में एक प्लांट बहुत चर्चा में रहा है जिसे गिलोय कहा जाता है। गिलोय या मराठी में जिसे गुड़वेल कहा जाता है। ये गिलोय या गुड़वेल का काढ़ा पीने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं और इसके काढ़े कई सारे बाजार में मिलते भी है। ये हमारे एरिया में इतना कॉमन प्लांट है, यानी ये क्लाइंबर है, वेल है। ये क्लाइंबर इतना कॉमन है कि हमें किसी भी शॉप पर जाके इसका काढ़ा या इसका रस या इसका जूस लेने की जरूरत ही नहीं है। इतना कॉमन है, इतना प्लेंटीली अवेलेबल है अपने एरिया में। इसके जो लीफ होते हैं ये हार्ट शेप के होने के वजह से इसे कॉर्डेट कहा जाता है। गिलोय का बॉटनिकल नेम भी टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया है। कॉर्डा यानी हार्ट आणि कॉर्डिफोलिया यानी कॉर्डा यानी हार्ट और फोलिया यानी लीफ। इसका लीफ हार्ट शेप का होता है, इसलिए इसे कॉर्डाफोलिया कहा जाता है। टाइनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। आप अगर आओ कभी तो मैं ये प्लांट आपको बताऊंगा। अगर आप कहीं बाजार में से लाते हो और उससे पैसे अगर गिनते हो आप बाजार में देने के लिए, तो ये प्लांट कैसा पहचानना है मैं ये आप लोगों को बताऊंगा। आप लोग मार्केट में जितना भी पैसा देते हैं उससे आधा मेरे को दे देना, मेरी फीस, बराबर है। अब ये यहाँ तक हम लोगों ने लीव्स के अलग अलग शेप्स और साइज देखे, लीव्स के अलग अलग टाइप्स देखे हम लोगों ने। अब हर एक को एक चीज पता होती है कि नॉर्मली लीफ ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के साथ साथ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें लीफ फोटोसिंथेसिस के अलावा दूसरे और भी काम करते हैं और अपने आप को परिस्थिति के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने आप को अलग अलग स्ट्रक्चर में ढाल लेते हैं। जैसे कि हम अपने आप को अपने वातावरण के तौर पर किस तरीके से ढालते हैं। जैसे गर्मी का मौसम अगर रहा तो हम लोग हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। सर्दी का मौसम अगर होता है तो हम लोग उलन के कपड़े पहनते हैं।
हमारे खाने पीने के स्टाइल में भी फर्क पड़ता है। गर्मी के सीजन में हम लोग ज़्यादा पानी वाले फ्रूट, फल और सब्जियां खाते हैं, और सर्दी के दिनों में यानी ठंड के दिनों में हम लोग हीट देने वाले यानी गर्म चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। प्लांट्स में भी ऐसा ही मैकेनिज्म होता है। अलग अलग वातावरण में, अलग अलग परिस्थितियों में प्लांट जहाँ पर रह रहे हैं वो हिसाब से अपने आप को ढालने की, अपने आप को मोड़ने की कोशिश करते हैं, और अपने आप को है वो परिस्थिति में ढाल लेना, इसे साइंटिफिकली मॉडिफिकेशन कहा जाता है। एडेप्टेशन या मॉडिफिकेशन। अब ये एडेप्टेशन जब होता है अपने आप में, तो ये एडेप्टेशन बॉडी पर भी दिखाई देता है। जैसे कि जहाँ पर बर्फ पड़ रहा है वहाँ के एनिमल्स अगर आप देखें तो ये एनिमल्स के ऊपर कई सारे हेयर्स होते हैं जो गर्म, ठंडी से या सर्दी से बचने के लिए होते हैं। रेगिस्तान में मिलने वाले जो एनिमल्स होते हैं ये अपने बॉडी में पानी ज़्यादा लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं, जिसका कॉमन एग्जांपल है कैमल। हम लोगों को पता है ऊंट को अगर एक बार पानी मिल जाए तो वो 15 दिन तक पानी नहीं पीता है, फिर इतना पानी वो अपने बॉडी में स्टोर करके रख सकता है। ये जो चीजें होती है ये हमारे एरिया के एनिमल्स में नहीं दिखाई देती हमें। ये उस एरिया में जो जरूरत है वातावरण के हिसाब से उस हिसाब से एनिमल्स और प्लांट्स ने अपने आप में जो बदलाव किए हुए होते हैं, ये बदलाव को एडेप्टेशन कहा जाता है। और ये एडेप्टेशन जो होता है, ये एडेप्टेशन लीव्स में भी दिखाई देता है। लीव्स अलग अलग परिस्थितियों से झगड़ते हुए, अलग अलग परिस्थितियों से अपने आप को ढालते हुए अपने स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करा लेते हैं, और ये जो चेंजेस होते हैं ये चेंजेस को कहा जाता है मॉडिफिकेशन। ये मॉडिफिकेशन लीफ में किस तरीके से होते हैं ये हम लोग देखेंगे। ये जो मॉडिफिकेशन होते हैं, ये मॉडिफिकेशन पर्टिकुलरली अपने बॉडी में यानी लीव्स अपने बॉडी में फूड मटेरियल स्टोर करने के लिए अलग अलग मॉडिफिकेशन करते हैं। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा सनलाइट मिलाने के लिए एडेप्टेशन करते हैं। अपने आप को बचाने के लिए, यानी कई बार ऐसा होता है कि लीव्स बहुत ग्रीन और लैविश दिखाई देते हैं, तो ये लैविश और ग्रीन कलर के लीव्स को खाने के लिए एनिमल भी उनके पास उतने ही स्पीड में आते हैं। ये एनिमल्स से खुद को बचाने के लिए लीव्स अपने आप में बदलाव करते हैं। लीव्स पानी कम से कम वेस्ट हो इसलिए कोशिश करते हैं। ऐसे अलग अलग तरीके से लीव्स अपने आप को ढालते हैं। ये पहला है स्टोरेज लीव्स। यहाँ पर ये लीव्स जो होते हैं ये अपने बॉडी में, ये पर्टिकुलरली रेगिस्तान में मिलने वाले या कम पानी के जगह पर मिलने वाले ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर इनका फ्लेशी हो जाता है। ये लीफ को अगर हम उंगलियों से दबाए तो स्पंज के जैसा अपीयरेंस ये लीव्स का हो जाता है। ये स्पंज के जैसा अपीयरेंस क्यों होता है? क्योंकि इनके बॉडी में कुछ ऐसे टिश्यूज डेवलप होते हैं जो टिश्यूज पानी और म्यूसिलेज यानी पानी और फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं लंबे समय तक। और जिस वक्त गर्मी आती है यानी धूप का सीजन आता है, उस सीजन में ये रिजर्व फूड मटेरियल फिर प्लांट को बचाए रखता है, प्लांट को मरने नहीं देता। ये रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है ये स्टोर करने की वजह से ये लीव्स थोड़े से फ्लेशी हो जाते हैं, स्पॉन्जी हो जाते हैं। ऐसे जो लीव्स है, सेकंड फिगर में आप लोग देख रहे हैं एलोवेरा है, ये कॉमन प्लांट है, आप सभी लोगों ने देखा होगा ये। और फर्स्ट फिगर में जो है इसे पोर्चुलेका कहा जाता है। ये पोर्चुलेका प्लांट जो होता है यह हमारे एरिया में भी मिलता है, शो के तौर पर लगाते हैं हम लोग इसे। ऑफिस टाइम प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये सवेरे 10 बजे खिलते हैं, और नॉर्मली ऑफिस का टाइम 10 बजे होता है, इसलिए इसे ऑफिस टाइम प्लांट भी कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है पोर्चुलेका। और ये जो प्लांट है जिसको हम लोग एलो कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम होता है एलोवेरा। इसमें इसके लीव्स में
फूड मटेरियल स्टोर करके रखा जाता है। दूसरा है लीफ टेंड्रिल्स। अब ये लीफ टेंड्रिल्स जो है, यहाँ पर ऐसे कई सारे प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे, जैसे कि गिलका है, करेला है, दूधी है। इनके जो प्लांट्स, इनके जो लीव्स होते हैं, ये एक साइड में लीव्स तैयार हो गया, पूरा क्या पूरा लीफ तैयार हुआ, और दूसरे साइड में आप लोग देख रहे हैं ऐसा स्प्रिंग के जैसा स्ट्रक्चर डेवलप होता है। ये लीफ जो होता है ये ऐसा स्प्रिंग के जैसे स्ट्रक्चर में डेवलप होता है। ये स्प्रिंग जैसा जो स्ट्रक्चर होता है इसे टेंड्रिल कहा जाता है। और ये टेंड्रिल जो होता है ये किसी भी कांटेक्ट में अगर आता है तो दूसरे फॉरेन ऑब्जेक्ट को कॉइल कर लेता है, और ये क्लाइंबर को यानी ये वेल को ऊपर बढ़ने के लिए हेल्प करता है। ये धीरे धीरे किसी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट को कॉइल करते हुए, उसका सहारा लेते हुए ये क्लाइंबर फिर ऊपर की ओर बढ़ता है। ये ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है कि इसे सनलाइट की जरूरत होती है, और ज्यादा से ज्यादा सनलाइट मिलने के लिए ये टेंड्रिल्स जो होते हैं ये प्लांट को या ये क्लाइंबर को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। दूसरा होता है स्केली लीव्स। कई बार लीव्स अपना शेप जो होते हैं वो रिड्यूस कर लेते हैं। बड़ा लीफ जितना रहेगा उतना फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, उतना ट्रांसपायरेशन भी ज्यादा होगा। तो ट्रांसपायरेशन जितना ज्यादा होगा उतना ये लीव्स में से पानी बाहर फेंका जाएगा। तो ट्रांसपायरेशन को कंट्रोल करने के लिए लीफ अपने आप में साइज बदल लेते हैं। कई प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिनमें दो टाइप के लीव्स प्रेजेंट होते हैं, एक नॉर्मल लीव्स और दूसरा स्केली लीव्स। पर्टिकुलरली ऐसे प्लांट्स जो डेजर्ट में रहते हैं, जहां पर पानी की कमी हमेशा के लिए रहती है, ऐसे एरिया में बरसात का सीजन बहुत कम होता है। हार्डली 8-10 दिन 15 दिन की ऐसी बारिश वहां पर होती है। तो बारिश के सीजन में क्या होता है, नॉर्मल लीफ आते हैं और वो फटाफट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। और जैसे ही बारिश का सीजन खत्म होता है, बारिश के सीजन के खत्म होते ही बड़े फोलिएज लीव्स जो होते हैं, नॉर्मल टाइप के लीव्स जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और छोटे छोटे स्केली लीव्स, स्केल के जैसे छोटे छोटे लीव्स जो होते हैं वो स्केली लीव्स लीफ के ऊपर या स्टेम के ऊपर रहते हैं। और ये स्केली लीव्स में फिर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस बहुत कम होता है। ट्रांसपायरेशन को कम कराने के लिए अपने साइज में जब प्लांट कटौती करते हैं, अपने साइज को रिड्यूस करते हैं, उन्हें कहा जाता है स्केली लीव्स। हमारे एरिया में कैजुरिना नाम का एक प्लांट होता है, अपने कॉलेज में भी है ये कैजुरिना प्लांट में ऐसे स्केली लीव्स पाए जाते हैं। बहुत ही माइन्यूट छोटे लीव्स इसमें होते हैं। लीफ हुक्स, कई सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जिन्हें ऊपर बढ़ने के लिए फॉरेन ऑब्जेक्ट की या फॉरेन सपोर्ट की जरूरत होती है। तो ऐसे प्लांट्स में एक साइड में लीव्स डेवलप होते हैं और एक साइड में ऐसे हुक्स डेवलप होते हैं। ये जो हुक्स होते हैं कभी कभी बहुत सॉफ्ट होते हैं, कभी कभी बहुत हार्ड होते हैं। ऐसे सॉफ्ट हुक वाला एक एग्जाम्पल हमारे घरों में प्रेजेंट होता है। कई सारे लोगों के घर में मनी प्लांट होता है। ये मनी प्लांट के साथ में, लीफ के साथ में अगर आप गौर से देखो तो ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट ऐसे हुक्स आप लोगों को दिखाई देंगे। ये हुक्स ये प्लांट को ऊपर बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। मनी प्लांट का बॉटेनिकल नेम होता है फोटोस, PHOTOS। लीफ रूट्स, कई सारे प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर नहीं होता है फिर वहां पर विजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और विजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मल्टीप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ऐसे कोशिश में लीव्स के नीचे से रूट्स अराइज होते हैं, और ये रूट्स अराइज होने की वजह से हर एक लीफ एक नया प्लांट तैयार करने की कैपेसिटी रखता है। हमारे एरिया में ऐसे प्लांट्स है, बहुत कॉमन है। क्रिसैंथेमम नाम का एक प्लांट हमारे एरिया में है जिसको हम लोग सेवंती कहते हैं। येलो कलर के या वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, और सेवंती जो है वो हमारे एरिया में घरों में बहुत कॉमन होती है बुके बनाने के लिए,
फिर गार्लैंड बनाने के लिए, या कई बार फीमेल्स अपने बालों में गजरा लगाने के लिए इसके फूलों का उपयोग करती है, जिन्हें शेवंती कहा जाता है। साइंटिफिक नेम है इसका क्रिसेंथीमम। क्रिसेंथीमम का पत्ता भी अगर ठीक से लगा दो हम लोग सॉइल में, तो उससे एक नया पौधा या एक नया प्लांट तैयार हो जाता है। फाइलोक्लैड, ये फिर से जीरोफाइटिक कैरेक्टर होता है। जीरोफाइटिक का मतलब होता है डेजर्ट कैरेक्टर, जो पानी के कमी की वजह से होने वाले कैरेक्टर्स होते हैं। ऐसे ये कई प्लांट होते हैं कि जिनमें पीटियोल जो होता है लीफ का, ये पीटियोल फ्लैट लीफ के जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है, और फिर जैसा ही बारिश का सीजन खलास होता है, ये ऊपर के जो छोटे छोटे लीव्स होते हैं, ये लीव्स नीचे गिर जाते हैं, और ये पीटियोल जो होता है, ये पीटियोल फिर लीफ के जैसा ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये सभी फंक्शंस ये लीफ के जैसा दिखाई देने वाला पीटियोल करता है। ऐसे पीटियोल में जो मॉडिफिकेशन होता है उसे फाइलोड कहा जाता है, और फाइलोड जो होता है वो हमारे एरिया में बबूल के प्लांट में, बबूल के जैसे दिखने वाले प्लांट में दिखाई देता है। इसमें लास्ट में है इंसेक्ट कैचिंग प्लांट लीव्स। कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, ये प्लांट हमारे एरिया में नहीं मिलते, जहां पर दलदल बहुत होती है, मार्शी एरिया जहां पर होता है, ऐसे एरिया में ये प्लांट्स मिलते हैं। इसके जो लीव्स होते हैं, ये लीव्स में फ्लैप खुलने और बंद होने जैसा, यानी हमारी जो पर्स होती है मनी पर्स, ये मनी पर्स जैसी खुलती और बंद होती है। मैं इसका अलग से एग्जांपल दूंगा। लड़कियों के पास में क्लचर्स जो होते हैं, ये क्लचर्स जैसा काम करते हैं, वैसे क्लचर के जैसा दिखने वाला ये प्लांट का लीफ होता है, जिसे ड्रोसेरा कहा जाता है। ये ड्रोसेरा का लीफ जो होता है ना, ये क्लचर जैसा खुलता है, वैसा खुलता है, और कोई भी इंसेक्ट अगर बीच में आकर रुक जाता है, या कोई भी इंसेक्ट अगर वहां जाता है, तो ये तुरंत बंद हो जाता है। इसमें एक ऐसी आइडेंटिफिकेशन कैपेसिटी होती है कि इंसेक्ट अगर आता है तो ये तुरंत आइडेंटिफाई करता है और अपने दोनों लीफ के पन्नों को तुरंत बंद कर लेता है। तुरंत बंद करने की वजह से क्या होता है, ये इंसेक्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इंसेक्ट यहाँ पर अटका हुआ है, ये इंसेक्ट अंदर की ओर अटक जाता है और धीरे धीरे ये पूरा बंद हो जाता है, लीफ एकदम टाइटली बंद हो जाता है। फिर धीरे धीरे अंदर ऑक्सीजन की परसेंटेज घटने लग जाती है और ये इंसेक्ट अंदर मर जाता है। इंसेक्ट मरने के बाद में ये लीफ में अंदर ऐसे एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं कि ये इंसेक्ट की बॉडी पूरी डाइजेस्ट हो जाती है, और ये पूरे इंसेक्ट के डाइजेस्ट हुई बॉडी में से प्रोटीन जो होते हैं, ये प्रोटीन पूरा ये लीफ एब्सॉर्ब कर लेते हैं, और ये प्रोटीन के ऊपर फिर ये प्लांट जिंदा रहता है। ये प्रोटीन उसके लिए जरूरी होता है, और ये प्रोटीन के वजह से ये प्लांट इंसेक्ट को कैच करते हैं, इसलिए इसे इंसेक्ट कैचिंग लीव्स या इंसेक्टिहोरस प्लांट्स कहा जाता है। ये इंसेक्टिहोरस प्लांट में ये पहला एग्जाम्पल है ड्रोसेरा, और ये दूसरा एग्जाम्पल है पीचर प्लांट या निपेंथस जिसे कहा जाता है। ये निपेंथस में आप लोग अगर देखो, ये भी दलदल के एरिया में मिलने वाला प्लांट है। ये प्लांट दो हिस्सों में, या ये लीफ दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। ये नीचे का एक छोटा सा बैग के जैसा स्ट्रक्चर है, और ये ऊपर का जो लीड है, ये लीड ये बैग को कवर करने के ढक्कन के जैसा काम करता है। इसके अंदर ये बहुत ही अट्रैक्टिव कलर्स में होते हैं। ये प्लांट्स जो होते हैं, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में होता है। आप गूगल के ऊपर पीचर प्लांट ऐसा डालिए, आपको कई सारे अलग अलग वैरायटी में ब्यूटीफुल कलर्स में ये प्लांट दिखाई देंगे। ये ब्यूटीफुल कलर के वजह से इंसेक्ट इसकी ओर अट्रैक्ट होता है, और जैसे ही इंसेक्ट अट्रैक्ट होता है, ये इंसेक्ट जैसे ही इसके बॉर्डर पर बैठता है, तो यहाँ पर छोटे छोटे सिल्की हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सिल्की हेयर्स जो होते हैं ये हल्के से गीले होते हैं। ये गीले होने के वजह से क्या होता है, जैसा ही इंसेक्ट यहाँ हेयर्स के ऊपर बैठता है, वो अंदर फिसलता चला जाता है, और जैसा अंदर इंसेक्ट फिसलने लग जाता है, ये ऊपर का ढक्कन जो होता है, लीड जो होता है, ये लीड क्लोज हो जाता है।
ये लीड क्लोज होने की वजह से अंदर धीरे धीरे ऑक्सीजन की परसेंटेज कम होने लगती है और इंसेक्ट डर के जैसा इंसेक्ट अंदर फिसलने लग जाता है तो वो डर के ऊपर आने की कोशिश करता है। जितना वो ऊपर आने की कोशिश करता है वो इंसेक्ट उतना ही अंदर फिसलता चले जाता हुआ बॉटम तक जाता है। और जैसे ही इंसेक्ट बॉटम की ओर जाता है और यहाँ ऑक्सीजन का परसेंटेज कम हो जाता है तो यहाँ पर इंसेक्ट मर जाता है। फिर से यहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं और ये